अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने मैथ के कुछ कॉमन से कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, जो कि 2024 के एनटीएस में भी आए हैं और इससे प्रीवियस जो एनटीएस हुए हैं 21 और 18 के, उसमें भी आते रहे हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आने वाले एनटीएस या पी किसी भी टेस्ट में मसला नहीं होगा। इस तरह के हमेशा ही आते हैं, किसी भी टेस्ट में भी आते हैं। तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलिनोमियल। तो आपको कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है? जिसको पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत इल्म है तो उसको तो एकदम पता चल जाएगा, लेकिन जिसको इल्म नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं? इसके लिए हम कुछ आज रीड करेंगे पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? एक्सपोनेंट का मतलब है ये जो पावर आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली पावर, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और ये जो आपको नीचे एक्स नज़र आ रहा है, ये वाला एक्स, इसको कहते हैं वेरिएबल भी कहते हैं या बेस कहते हैं। जो वेरिएबल के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। जो ऊपर जिस तरह से एक्स यहाँ पे स्केयर है तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, ये आपने तीनों चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या है? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। जिसमें एक्सपोनेंट क्या होगा? होल नंबर होगा। एक्सपोनेंट क्या हो सकता है? जिस तरह 0, 1, 2, 3। होल नंबर में माइनस नहीं आता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो पोलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमने क्या देखना है कि पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। इसमें देखें 3x-2, इसमें x की पावर क्या है? x की पावर 0 है। ठीक है, 0 होल नंबर है ना। जब भी किसी की पावर 0 होगी, x की पावर 0, ये किसके इक्वल होगा? 1 के। 10 की पावर 0 होगी तो ये किसके इक्वल है? 1 के। हमेशा किसी की पावर 0 के इक्वल किसके इक्वल होगा? 1 के। तो अभी ये एक कंसेप्ट आपने देखा। इसके बाद नीचे जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पोलिनोमियल हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पोलिनोमियल नहीं हो सकती। आप नीचे पढ़ें। द वेरिएबल हैविंग ज़ीरो एज एन एक्सपोनेंट रिजल्ट इन वन। जो मैंने आपको बता दिया कि जिस किसी का भी अगर एक्सपोनेंट पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इफ़ पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 0, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे आप देखें y, y की पावर 0, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल को देखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, दो टाइप्स हैं इसकी। अ पोलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। और अ पोलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होंगी। देखें एक्स वाई और एक्स, इसमें भी ए स्केयर बी स्केयर। इसमें क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है 5x। ए बी एक ही टर्म है, ये काम है बीच में, मत आप सोचते रहें कि ये इकट्ठे हैं। तो ये सारी क्या हैं? मोनोमियल। और जिसमें दो टर्म्स होंगी वो क्या होगी? बाइनोमियल। और जिसमें क्या होंगी? तीन होंगी, एक्स वाई जी। देखें एस स्केयर टी स्केयर यू स्केयर, तो ये तीन तीन है ना, तो ये ट्राइनोमियल होगी। अब जो है हमारा मेन टॉपिक जो है ये है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कि कौन सी एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल है या कौन सी नहीं है? सबसे पहले आपने तो देखना है डिवाइड की फॉर्म में जो होगा वो, या माइनस की फॉर्म में होगा, जैसे x डिवाइडेड बाई वाई या x माइनस वाई। ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि क्यों क्यों नहीं होगा? जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि x अगर y हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, तो ये जब y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इन्वर्स। इन्वर्स हो जाएगा ना। ये शायद सही आपको नज़र नहीं आया, मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ। x इंटू वाई, तो ये जब y ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? x इंटू वाई इन्वर्स। ठीक है, तो ये हो गया -1। तो ये होल नंबर नहीं रहा, तो ये वाली एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगी। इसके बाद नीचे जाते हैं जी हम। नीचे क्या है? 2y प्लस 4x 1/8। 1/8 ये चीज़ देखने की है। देखें 1/8, 8 की पावर अभी यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 है। मिसाल के तौर पे 8 की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। जब ऊपर जाएगा
ये लिख क्यों नहीं रहा है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -1। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, दो कंसेप्ट हमने समझ लिए कि पोलिनोमियल कौन कौन से नहीं होंगे। एक तो जब डिवाइड की फॉर्म आ जाएगी और दूसरा माइनस की फॉर्म। तीसरा स्क्वायर रूट, ये वाला जो स्क्वायर रूट है आपके पास, स्क्वायर रूट क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। मिसाल के तौर पे 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसको भी हम मिटा देते हैं यहाँ से। ये देखें 2, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1/2। तो ये जब 2 ऊपर जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की इन्वर्स। ठीक है, तो अब 2 की पावर 2 इंटू -1, तो ये माइनस में आ गया, तो इसलिए भी इसका होल नंबर ये नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा क्या है, जब आपको कोई भी डिवाइड की फॉर्म में दिया जाएगा, ये जैसे ये दिया है हमारे पास, ठीक है, ये एक्स स्केयर अवर वाई स्केयर, ये वाई स्केयर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2। ठीक है, तो -2 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। तो अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ में क्या है, ये सारी चीज़ें मिटा के जाते हैं एमसीक्यूज़ में, जो हमें एमसीक्यूज़ दिया। तो अब उम्मीद है आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखें, सबसे पहले इसको 3, ये वाला हमने कर लिया था, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये तो पोलिनोमियल नहीं हो सकती। ठीक है, 1/x, ये भी डिवाइड की फॉर्म में आया तो x ऊपर जाएगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं हो सकती। x, ये वाली जो है ये मॉड होता है। ठीक है, तो ये वाली, ये जो आपको दो लाइन नज़र आ रही है, तो ये वाली भी नहीं होती। तो इसमें पोलिनोमियल कौन सी होगी, ये वाली ए। ठीक है, 3x-2 वाली देखें कैसे, 3x, x की पावर अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, मतलब -2, 3x-2, तो 1 क्या है, होल नंबर है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल है। उम्मीद है आपको पोलिनोमियल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह हम एक और एमसीक्यूज लेंगे कल, रेशनल नंबर वाला। रेशनल नंबर वो बहुत ही एक वास्ट मैथ में एक टर्म है। ठीक है, वो इतना आसान नहीं है कि पी अपर क्यू वाला जो होगा वो रेशनल नंबर होगा और जो दूसरे होंगे वो नहीं होंगे, तो उसको भी समझने के लिए काफ़ी अच्छा वाला टाइम चाहिए। तो इंशाल्लाह कल हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।